भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम फराजिल है। फराजिल भाई, ये जगह कौन सी है? ये कस्बा फरीदनगर। ये फरीदनगर में आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं किसके लिए इकट्ठा हुए हैं, किसके साथ हैं आप? ये सब अय्यूब कुरैशी जी के लिए इकट्ठा हुए हैं और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जैसे 70 सालों से देखते हुए आ रहे हैं, कस्बा बहुत पिछड़ा हुआ है जी, और जिसमें कोई विकास की कोई वो है ही नहीं यहाँ जी, तो सुविधा विकास की, तो इसलिए सब अय्यूब कुरैशी जी का हाथ मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी, किस मुद्दों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं? जैसे सबसे जरूरी मुद्दा जो है वो शिक्षा का है। जो यहाँ पर शिक्षा का लेवल जो है वो डाउन है। जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ और भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो लोग मोदीनगर जाते हैं, फरीदनगर नहीं पढ़ते जी, तो हमें जो आने जाने की भी सुविधा होती है। सबसे डिग्री कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है, कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे कॉलेज हैं। तो शिक्षा का मुद्दा हुआ है, चिकित्सा का मुद्दा है। यहाँ पर कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है, सबसे पहले मोदीनगर के लिए जाते हैं, गाजियाबाद मेरठ के लिए जाते हैं। फरीदनगर के लिए ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है चिकित्सा के लिए, तो इसलिए ऐसा केंद्र बनाया जाएगा चिकित्सा का जो बाहर के भी लोग फरीदनगर के लिए अंदर आए और जच्चा बच्चा केंद्र के लिए भी सुविधा की जाएगी। और मैं आपका वादा करता हूँ अय्यूब कुरैशी के सपोर्टर होने के नाते, अगर अय्यूब कुरैशी चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहले अय्यूब कुरैशी जी सुविधा कराने का काम करें। अय्यूब कुरैशी। जैसे कि सर आपके साथ कौन, फरीदनगर में कई समुदाय के लोग रहते हैं, आपके साथ कौन कौन समुदाय के लोग हैं? हमारे जो बीच में है वो 36 बिरादरी सर्व समाज लेकर साथ चल रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए अय्यूब कुरैशी जी इस चुनाव में जीतने का काम करें इंशाल्लाह। भाई ये और बताएं, जैसे कि आपने बताया शिक्षा के ऊपर जरूरी है रोजगार। हमारा युवा रोजगार के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। रोजगार के बारे में क्या कहो? कोई कंपनी फैक्ट्री का इस तरह कोई? सबसे जरूरी मुद्दा ये भी है कि रोजगार कि हमारे यहाँ से फरीदनगर में जो पलायन का मुद्दा बन रहा है वो सबसे पहले रोजगार का ही है। जी जी जी, रोजगार होता तो पलायन नहीं होता। जब रोजगार नहीं है तो पलायन भी हो रहा है, तो इसलिए रोजगार लाने के लिए कंपनियां, फैक्ट्रियां और जो जरूरी है यहाँ पर मंडियां लाने का काम अय्यूब कुरैशी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद नदीम कुरैशी। कुरैशी साहब, ये जगह कौन सी है आपकी? ये जगह है फरीदनगर। कैंडिडेट है हमारे वो इस टाइम है मोहम्मद अय्यूब कुरैशी, जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो है मेन तो है यहाँ किसानों का चकबंदी का, कि हमें यहाँ पे चकबंदी रोकनी है। जी जी, चकबंदी रोकनी है, सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरा युवाओं का है कि यहाँ रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। जी, अगर अच्छे चेयरमैन होंगे तो उसके लिए यहाँ फैक्ट्रीज आएंगी, कंपनीज आएंगी। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ, बट यहाँ एम्प्लॉयमेंट का या रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। जी जी, उसके बाद जो हमारा मेन मुद्दा है चिकित्सा, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। 15,000 की पॉपुलेशन है यहाँ पे, इतनी सारी वोट है, हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। जो भी जच्चा बच्चा केंद्र है वो भी यहाँ पे नहीं है, उसके लिए मोदीनगर के पास जाना पड़ता है। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। उसके बाद जो हमारा मुद्दा है कि लड़कियां जो हैं हमारी यहाँ पे वो ज्यादा पढ़ नहीं पाती, उसकी वजह ये है कि हमें बाहर जाना पड़ता है। तो कोई जो कन्या इंटर कॉलेज है वो नहीं है, कोई कॉलेजेस नहीं है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, कोई साफ सफाई का कोई साधन नहीं है कि भाई जो नालियां हैं, सड़कें हैं, वो पुरानी जैसी की बनी थी वो ऐसी की ऐसी बनी हुई हैं। उन्हीं ईंटों को उखाड़ते हैं और उन्हीं को लगा देते हैं। तो ये जितने भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम आए हैं और इस बार हम जो सपोर्ट में हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो कि इतिहास गवाह है कि डेवलपमेंट करने में, विकास करने में नंबर 1 पार्टी है हिंदुस्तान की। सर मेरा एक सवाल हो रहा है भाई, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। जैसे कि अब से पहले हमारा फरीदनगर कानपुर के साथ संस्थापना हुई थी, आज कानपुर मंडल बनेगा, फरीदनगर कस्बे से गांव बनेगा, क्यों? ये है जितने भी अभी तक चेयरमैन आए हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, बस अपना जो है अपना मुफाद देखा है। अभी तक किसी ने भी ऐसा कैंडिडेट नहीं चुना जो, जैसे कि हमारे अय्यूब कुरैशी हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको जानते हैं, उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक नेता के अंदर होनी चाहिए। और वो इंशाल्लाह जब आएंगे जीत के, बहुत बहुमत से जीत के आएंगे, 1000 वोटों से इंशाल्लाह जीत के आएंगे। और जब वो आएंगे तो वो इस कस्बे को इंशाल्लाह आगे ले जाने का काम करेंगे। जी जी, और क्या कहोगे आप? सभी क्या संदेश दोगे सभी फरीदनगर वासियों को? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि सब एक साथ मिल जाएं, सबको हमारे साथ जुड़ना चाहिए और अय्यूब जी को जो है भारी मतों से जिता के लाना चाहिए, क्योंकि अभी वक्त है कि हमारे कस्बे को कोई अच्छा नेता, कोई पढ़ा लिखा नेता बदल सकता है, लेकिन आगे जाके ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े और हमारा जो ये कस्बा है, कस्बे की श्रेणी से जाकर ये एक ग्राम पंचायत बन जाए और हम जो है पछताते ही रह जाएं। तो इसीलिए जितने भी गाँव वासी हैं उनसे मेरा ये आग्रह है
कि आप ज्यादा से ज्यादा आइए और पंजे को और अय्यूब कुरैशी को सपोर्ट करिए, ताकि हमारा कस्बा जो है वो नगर पंचायत से नगर पालिका की तरफ जाए, ना कि नगर पंचायत से जो है वो ग्राम पंचायत की तरफ जाए। अय्यूब कुरैशी जी को ही वोट क्यों दें? अय्यूब कुरैशी को वोट इसलिए देना जरूरी है क्योंकि पहली चीज तो वो ये है कि वो बहुत ही काबिल, बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छे नेता हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के इससे पहले लोगों की बहुत मदद करी है। लॉकडाउन के अंदर गरीबों का बहुत मदद किया है उन्होंने, और रमजानों में भी वो, इससे पहले इलेक्शन का उनका कोई वो नहीं था आने का, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ लोगों की बहुत मदद करी है इसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि हमारा चेयरमैन ऐसा हो कि उस पद पर बैठकर और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है वो मदद कर पाएं, तरक्की इस गांव के अंदर कर पाएं, और जिन जिन सुविधाओं की कमी इस गांव के अंदर है वो सारी सुविधा ला के दें। तो इसीलिए जो है हम इस बार जो है कांग्रेस पार्टी के जो हैं हमारे नेता अय्यूब कुरैशी जी, उनके साथ हैं, उन्हीं को इंशाल्लाह जिताकर लाएंगे। वो पढ़े लिखे भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब कुरैशी है। मेरी कांग्रेस से राजनीतिक जीवन है। 70 साल से मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे जी, और 35 साल उन्होंने कंटिन्यू नगर अध्यक्ष कांग्रेस के रहे जी जी जी। और सन 2014 से जी मैं नगर अध्यक्ष रहा फरीदनगर के अंदर। फरीदनगर के कांग्रेस कमेटी के। जी, अभी आप चेयरमैन पद के दावेदार हैं। आप किस किस मुद्दों पे कार्य कर रहे हैं? मेरा अपना जो है चुनाव में आने का जो असली मकसद था जी वो कस्बे की जन समस्याओं को ही लेकर आना। जी कस्बे में जितनी भी जन समस्या है, रोडवेज की समस्या, 35 साल में जब से कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो रोडवेज की गाड़ी मेरठ को भी जाती थी, हापुड़ को भी जाती थी, मोदी नगर को भी जाती थी। आज जब से कांग्रेस पार्टी नहीं आई, कांग्रेस पार्टी जैसे आगे दूसरी अन्य सरकारें आई, ये जो रोडवेज परिवहन की व्यवस्था खत्म हो गई। और यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में अस्पताल में 2 शिफ्टों में डॉक्टर बैठता था, दिन की शिफ्ट में बैठता था, रात को भी बैठता था। MBBS डॉक्टर होते थे, जनता को सुविधा मिलती थी। जच्चा बच्चा केंद्र भी हॉस्पिटल के अंदर, आज उन सरकारी हॉस्पिटलों में ताले लगे। जी जी कन्या इंटर कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज जो यहाँ पास भी हो गए, मगर नाम मात्र को पास होके ही रह गए, मगर यहाँ नहीं बन पाए। एक ज़माने से जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज है, इसके अलावा कोई भी शिक्षक संस्थान नहीं यहाँ बन रहा। मेरा अपना जो कहना है वो ये कहना है कि मैं इन जन समस्याओं को लेकर मैं चैनमैनी के लिए उठाऊं, और इन जन समस्याओं को सुधार करने के लिए, जैसे रोडवेज की समस्या है और अस्पतालों की सुविधा है, पढ़ाई के एजुकेशन लिए जैसे इंजीनियर कॉलेज, इंजीनियर डिग्री कॉलेज और इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारी, इसके लिए मैं सरकार से मांग करूँगा और जो है इस मुद्दे को मैं उठाऊँ। तो हमारा जो कस्बा फरीदनगर है, इसके साथ का कानपुर था, कानपुर आज मंडल बन गया और फरीदनगर कस्बे से गांव बन गया। इसका क्या कारण रहा है सर? ये इसका कारण ये रहा है कि कस्बे वासियों ने जो भी जनप्रतिनिधि चुना गया जी, उसने कस्बे के लिए काम नहीं किया, केवल अपने लिए काम, कस्बे को डुबाने का काम किया आज तक। जैसे ब्रिटिश हाई स्कूल जो बताया आपने, वो हापुड़ चला गया, और यहाँ से जो सुविधाएं थी वो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारी जनता ने कस्बे ने चुने, उन जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर कस्बे में काम नहीं किया। कानपुर महासिटी हो गया, फरीदनगर पाँव तक चला गया। अभी भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर अब भी कोई ऐसा एक्टिव जनता ने चेयरमैन नहीं चुना तो जो योजनाएं कस्बे की थी वो बारी बारी से ख़त्म होती जा रही हैं, और जो है बारी बारी से ये ख़त्म होती जा रही है। और ये जो योजनाओं का कस्बे में जो लागू होती थी वो कस्बे से हटती जा रही है। अगर इसी तरीके से कस्बे से हटती चली गई तो ये गाँव की श्रेणी में चला जाएगा। अभी भी यह ज़रूरत इस बात की है कि अभी भी अगर जनता एक एक्टिव चेयरमैन को, जो भी एक जनप्रतिनिधि ऐसा चुन ले जो इस कस्बे को कि इस स्थिति को सुधारने का काम करे, तो ये कस्बा में फिर ये सुविधाएं वापस लौट के आ सकती हैं सर। और ये गांव के रूप में चला जाएगा और एक छोटे छोटे गांव मिलकर ये गांव बनेगा। सर मेरा एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आप सभी क्षेत्रवासियों, सभी कस्बा वासियों से क्या अपील करोगे? मैं अपने सभी कस्बा वासियों से ये अपील करता हूँ कि अच्छे एक पढ़े लिखे
और जानकार एक जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। एक जो कस्बे में ऐसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है जो इसमें राजनीतिक भी हो, सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो और उसकी पहचान हो और इसमें मेहनत करने का काम करे, कोई निस्वार्थ इस कस्बे के काम करे और इसे आगे बढ़ाने का काम करे। मैं ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए अपनी जनता से अपील करता हूँ कि एक ऐसे सूझबूझ के आदमी को इसमें कस्बे की ज़रूरत है, जो इस कस्बे को तो भली पाती इस कस्बे में विकास लाए। आज चुनाव है विकास के उस पर, आज चुनाव है रोजगार के ऊपर, आज चुनाव है एजुकेशन के ऊपर, आज चुनाव है स्वास्थ्य में मेडिकल अस्पतालों की ज़रूरत है, जन समस्याओं की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। इन समस्याओं को जो भी सुधार कर सके वो भली भांति आप यहाँ की जनता जानती है। मैं इन सब से जनता से मैं अपील करता हूँ कि सभी अपना एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर और सब एकता से भाईचारे से इस चुनाव को और ऐसे आदमी को नियुक्त करें जिस आदमी को इस कस्बे में कुछ लाभ दे सके। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी में क्या ये तो ठगबंदी चल रही है, किसानों को लूटा गया, गरीब किसानों की ज़मीनों को जो आगे थी ज़मीनें जिनकी और बड़े किसानों ने जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने भूमि माफियाओं ने पैसा दिया, उनको जो आगे कर दिया गया, उनको पीछा कर दिया गया, उनकी ज़मीन बेचने का इन चकबंदी वालों ने काम किया। मैंने 26 तारीख में नगर पंचायत में धरना दिया था जिसमें तहसील प्रशासन तहसीलदार वहाँ उपस्थित थे और जो सीओ चकबंदी थी। मैंने उनसे कहा कि ये धूप में जो किसान खड़े हैं इनके अपने ऐसे ही नहीं खड़े, इनको बहुत पीड़ा हो रही है और इनके साथ लूट हुई है। आप इनसे पूछेंगे तो आप हैरत रह जाएंगे कि इनके साथ क्या जुल्म हुआ। ऐसे किसान हैं जिनके चक्कों को हवाई चक कर दिए गए, उनको पता भी नहीं है कि हमारी चक्का है और उनके साथ इतना बड़ा जुल्म है कि जो उनकी ज़मीनों को भूमाफियाओं को बेच दिया गया और भूमाफियाओं ने उनकी ज़मीनों को खरीद कर उनके ये भी पता नहीं है कि इनके चक कहाँ हैं और उन्हें तहसील और कचहरियों में और अदालतों में उनको भेजा जा रहा है। क्योंकि और ये चकबंदी कोई डोलबंदी चकबंदी में नहीं, कोई कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ और आज उनसे कह दिया गया कि तुम्हारी चकबंदी हो गई है। जब चकबंदी होगी तो वहाँ पर केस क्यों चल रहे हैं। हमने एडीएम प्रशासन से कहा, डीडीसी से, कि जब आपने चकबंदी पूरी कर दी और ये जो आपके जो आपने चक परिवर्तन किए हैं, डोलबंदी की है, तो फिर ये मुकदमे काहे के। मैंने उनसे ये कहा कि एक भी किसान ये कह दे कि चकबंदी में डोलबंदी हुई है या कब्जा परिवर्तन हुआ है तो ये आपकी चकबंदी होती है, अन्य कोई चकबंदी नहीं। उन्होंने तभी किसानों से पूछा, 200-250 किसान वहाँ पर खड़े हुए थे कि भाई क्या डोलबंदी हुई, चकबंदी हुई, वो मतलब जो है कब्जा परिवर्तन है ले लिया क्या। तो उन्होंने सभी किसानों ने ये कहा कि कोई कब्जा परिवर्तन नहीं लिया है और ना ही हमारी कोई डोलबंदी हुई। तो एडीएम प्रशासन ने कहा, उन्हें तहसीलदार को, कानूनगो को, पटवारियों को बुलाया कि भाई ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने जो है 20% जो है चकबंदी में डोलबंदी कर दी और जो है चक परिवर्तन किए। तो उन्होंने एडीएम प्रशासन ने माना इस बात को कि भाई जो अब मौजूदा है अब नहीं आए। उन्होंने ये माना कि भाई 20% अगर चकबंदी में डोलबंदी हुई है, कब्जा परिवर्तन हुआ है तो ये कोई चकबंदी नहीं होती कि हम इन केसों को यहीं पर रोक देते हैं। आज तक जब तक हम वहाँ पर मौजूद हालात में वहाँ पर अगर चकबंदी में वहाँ गए, वहाँ जाएंगे मौके पर और लोगों के चकों की समस्याओं को देखेंगे इसमें क्या है। और ये भी है नगर पंचायतों में अगर चकबंदी का कोई है ऐसा वो नहीं है। चकबंदी अगर सभी लोगों से, सभी किसानों की सहमति से अगर पूछा जाता तो इसमें चकबंदी की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ कस्बे में, मगर वो चकबंदी ज़बरदस्ती थोपी गई और चकबंदी के साथ साथ उनके साथ ठगी करी गई, उनके साथ उनसे सब पैसा लिया गया और उन लोगों को ही वो लोग ही आज कचहरियों में, अदालतों में और धक्के खा रहे हैं। मैं ये कहूँगा जब अगर मुझे जनता ने इस लायक मुझे बनाया तो मैं इसे यहाँ कस्बे में चकबंदी के मैं खिलाफ हूँ और चकबंदी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। न्यूज वाले हैं
वो पीछे देख रहा नहीं उन्हें यहाँ आ गया। नहीं अभी तो वीडियो बनी है, अभी तो आने लग रहे हैं सब कह रहे हैं। चलो तुम आ लिया, हाँ मोटे लेकर करते